हेलो 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 बच्चों। आज हम 6 क्लास के चैप्टर 1 फूड आइटम को डिस्कस करेंगे। फूड फूड का मतलब सिंपल फॉर्म में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं डेली उसमें। और हम ये भी देखेंगे कि ये फूड कहाँ कहाँ से आता है, कैसे हमको रिसीव होता है। तो इसका जो टाइटल है चैप्टर का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि फूड जो होता है वो कहाँ से आता है। What did you eat at home today? आज आपने क्या खाया? Find out what your friend ate today. और आज आपके मित्र ने क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो आज खाना खाया वही कल खाया था? And we all ate different kind of food at different time, isn't it? क्या हम अलग अलग तरह का खाना अलग अलग टाइम पे खाते हैं? क्या ये सही है? फूड वैरायटी फूड वैरायटी फूड वैरायटी इसमें एक एक्टिविटीज़ दिया है कि आस्क योर फ्रेंड एंड द स्कूल एंड अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटन ड्यूरिंग डे। आप अपने मित्र से पूछो स्कूल में कि आपने कौन कौन से आइटम आज के दिन खाए हैं। सी यू कैन all get this information from friends staying in different states of India। क्या आप उन मित्रों से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो जो इंडिया में अलग अलग स्टेट में रहते हैं। अब एक टेबल दिया है, टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। अब हमें क्या बनाना है, हमने हमने एक टेबल बनाना है और अपने मित्र से पूछना है और इसको फिलअप करना है। ये है जैसे टेबल व्हाट डू वी ईट, टेबल 1.2 है व्हाट डू ईट, हम क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, सपोज करो मेरे मित्र का नाम क्या है, सुमित है, या क्लास में स्टूडेंट या फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब हम उससे पूछेंगे आपने क्या खाया। सपोज करो एक ने इडली डोसा खाया होगा, दूसरे ने पास्ता खाया होगा, तीसरे ने राइस खाए होंगे, एट्सेट्रा। तो हर तरह तरह के जो बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के खाने को खाते हैं। अब आप ये देखें कि जो ये है, ये इस पे एक केले की लीव्स है, इस पे हमें इडली डोसा है, इडली डोसा सांभर चटनी। एक ये फ़िश है, ठीक है, इस पे फ़िश है और ये फ़िश की करी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, फूड आइटम हो गए। देयर सीम टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। क्या आप समझते हो कि जो हम खाते हैं उसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ होती है। वाट आर दिस फूड आइटम मेड अप। क्या आप जानते हो कि ये जो अलग अलग तरह की वैरायटी होती है किस टाइप से बनी होती है, कैसे बनी होते हैं। थिंक्स अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। आप जो चावल घर में खाते हो आप उसके बारे में बताइए कि आप उसको कैसे बनाते हो। उसके लिए जो हम कुक्ड है, जो ये पिक्चर दी हुई है, जो ये एक पिक्चर दी हुई है इसकी राइस की, ये क्या है, जो घर में बना हुआ जो खाना है कुक्ड, ये उसका है। आप सपोज करो हमें कुक्ड हुआ है, कुक्ड राइस है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक चाहिए राइस, रो राइस, और उसको बॉईल करने के लिए चाहिए वाटर चाहिए। तो इसमें हमें क्या चाहिए, 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ द बॉयल राइस। किसी भी जो बॉइल्ड राइस है या उबले चावल है, उसके लिए हम 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हो वो किन किन चीज़ों से बना होता है। सपोज करो आपको वेजिटेबल कड़ी खानी है, तो वेजिटेबल जो कड़ी होती है उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, हमें वेजिटेबल साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, बेसन्स। तो उसमें क्या करनी है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब ये है हमारा एक्टिविटीज़ 2, चूज़ सम ऑफ आइटम यू लिस्ट इन द टेबल 1.1। अब हमने जो भी आइटम मतलब सम ऑफ द आइटम यू लिस्ट, जो भी आइटम है हमारे 1.1 में जो हमने फ्रेंड से सजेस्ट करे थे, तो उसको बारे में उसकी लिस्ट देनी है। ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। सपोज करो किसी ने इडली डोसा खाया, तो हमें उसके लिए हमें ये शो करना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ज़रूरत है। सपोज करो इडली है, उसके लिए हमें किसी चीज़ की चावल और दाल की ज़रूरत होगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अपने फ्रेंड से डिस्कशन करने हैं या अपने घर में जो भी बड़े होते हैं। अब आप देखो यह है टेबल 1.2,
सम एग्जाम्पल आर गिवन द हेयर, ऐड द सम मोर आइटम टू दिस। अब ये फूड आइटम में दे रहा है इंग्रेडिएंट्स। अब एक जो टेबल है 1.2, इसमें फूड आइटम जैसे रोटी, रोटी चपाती। रोटी चपाती किन किन इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है? आटा और वाटर से। दाल, दाल की किससे बनी होती है? प्लसेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे ये आइटम्स बने होते हैं। फिर आप आगे देखिए, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या ढूंढा कि वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द डिफरेंट फूड आइटम, कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग फूड के अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कंपाउंड। अब हमें देखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल एट रिसोर्सेज। अब जो फूड मटेरियल है और सोर्सेज, हमें देखना कौन कौन से मटेरियल वही कहाँ कहाँ से आते हैं। इट मे बी ईजी फॉर यूज टू गैस द सोर्सेज ऑफ द सम ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्ट 1.2। जो भी हमने 1.2 में जो भी आइटम देखे, रोटी है, चपाती है, दाल, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करना है। सपोज करो ये फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल। फॉर इंस्टेंट 1.10, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब जो फूड होते हैं और वेजिटेबल वो कहाँ से आते हैं? तो ये मोस्टली किससे आते हैं? हमारे प्लांट से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स। तो ये हमें किससे रिसीव होता है? वाट आर सोर्सेज ऑफ द राइस एंड वीट। अब हमें देखना कि राइस और वीट के क्या सोर्स होते हैं, वो भी प्लांट से मिलते हैं हमें। यू मे हैव सीन पैडी और द वीट फील्ड विद द रो एंड रो ऑफ द प्लांट। अब जो पैडी होती है, चावल होते हैं, और जो गेहूँ होते हैं, उसकी जो आप हम फील्ड में देखें वो तो किस तरह से होता है, एक रो में उसको प्लांट किया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो 1.3 में सोर्स, ये देखो, ये आपको देखा है, ये आपके रो में बने होते हैं, ये रो में बने होती है पैडी, ये इस टाइप से बने होते हैं। तो ये सब लाइन होते हैं, जब वीट्स होते हैं, ये राइस होते हैं, सब इस टाइप से बने होते हैं। अब हमें देखना है कि बने होते हैं एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ 3, अब ये जो है जो पैडी है और जी, अब हमें पता चल गया कि बहुत सारी जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, अब जैसे वीट है, रो प्लांट्स होगा, और ग्रेन, एंड देयर आर द फूड आइटम द लाइक मिल्क, एग एंड द मीट। और जो आइटम एनिमल वाले जो आइटम्स होते हैं, जैसे मिल्क होता है, एग, वो हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलते हैं। अब आपको देखना है एक्टिविटीज़ 3 में, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं, ये देखो आप है सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन, पैडी फील्ड एंड द वीट ग्रेन ट्रांसपोर्ट। इसमें हमें क्या दिया गया है? ये फूड ग्रेन है, इसमें पैडी फील्ड है, और दूसरा क्या है कि जो भी ग्रेन है, चाहे वो हमारे गेहूँ है, ये चावल है, वो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। सम एग्जाम्पल आर 1.3 fill in the blank table 1.2 and add the more example if they eat। अब ये आप देखिए, प्लांट सोर्सेज से क्या होगा, जैसे हमारा बनाना, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल। और यदि एनिमल सोर्सेज होगा, एग होगा। अब 1.3 है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर द फूड आइटम एंड देयर रिसोर्सेज। जैसे इडली है, इंग्रेडिएंट किससे बने होते हैं? हमारे राइस से, राइस से बने, उड़द की दाल से, साल्ट से और वाटर से। जो राइस होता है वो किससे मिलेगा? प्लांट से। उड़द की दाल भी प्लांट से। साल्ट ओशन से, क्योंकि समुद्र से निकल सके, मतलब समुद्र से निकलता है। वाटर हमारे रिवर से मिलता है, हमें ओशन से मिलता है, पोंड से मिलता है। ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। चिकन करी, यदि हमें चिकन करी बनानी तो उसके इंग्रेडिएंट्स के चिकन की ज़रूरत होगी, स्पाइसेस की ज़रूरत होगी, ऑयल की ज़रूरत होगी, घी की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी। अब चिकन किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस किससे मिलेगी? वो हमें प्लांट से मिलेगा। ऑयल, घी, प्लांट से, एनिमल से, वाटर, ओशन और रिवर से। खीर, यदि खीर बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो गए? मिल्क, राइस, शुगर, और इसकी, और मिल्क किससे मिलेगा? एनिमल से। राइस किससे मिलेगा? प्लांट से, और शुगर भी प्लांट से मिलेगा। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी। अब हमें बताना है कि जो ये एक्टिविटीज़ है 3 है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला है या कंक्लूड मिला है। प्लांट आर द सोर्स ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल, फूड्स। जो प्लांट है किस के सोर्सेज होते हैं? हमारे ग्रेन के जैसे हमारा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, सीरियल गेहूँ हो गया, वेजिटेबल सब्जियाँ होगी, फ्रूट्स हो गए। एनिमल प्रोवाइड अस
अस विद द मिल्क। और जो एनिमल्स होंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे, मिल्क प्रोवाइड करेंगे, मीट प्रोवाइड करेंगे और एग प्रोवाइड करेंगे। काउ गोट बुफेलो, काउल गोट और बुफेलो वो किसके सोर्सेज होते हैं, वो मोस्टली किससे होते हैं, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और जो मिल्क से होता है ये मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या होता है, बटर। जो मिल्क से क्या मिलेगा, बटर बना सकते हैं हम, क्रीम बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं और यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें यूज़ होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस द मिल्क, क्या आप दूसरी चीज़ों को भी बता सकते हो जिससे हमें मिल्क मिलता है। अब हमें प्लांट पार्ट एंड एनिमल, अब हमें बताना है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट क्या क्या होंगे, ठीक है। अब देखो, प्लांट आर वन सोर्स ऑफ द आवर फूड, जो प्लांट्स होता है एक सोर्स होता है हमारे फूड्स का। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन कौन से प्लांट के जो भी हम खाते हैं, फूड खाते हैं जो प्लांट से लेते हैं, उन कौन से पार्ट खाते हैं। वी ईट द मैनी लीफ वेजिटेबल्स, अब हम क्या खाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल की पत्तियाँ खाते हैं। वी ईट्स फ्रूट ऑफ सम एनिमल, और किसी चीज़ का हम फ्रूट खाते हैं। सम टाइम रूट, सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर, कभी कभी तो हम क्या खाते हैं, उसके रूट जड़ों को खाते हैं, जैसे रेडिस हो गया, सलगम हो गया, तो ये क्या खाते हैं, इसके रूट्स खाते हैं। स्टेम, तना खाते हैं, जैसे पोटैटो हो गया तो पोटैटो क्या होगा, स्टेम खाते हैं। फ्लावर क्या होता है, ये किस चीज़ों के हम कहते हैं, फ्लावर खाता है। हैव यू वन ईट पम्पकिन, क्या आपने पम्पकिन फ्लावर डिपिट इन द राइस पेस्ट एंड द फ्राई, क्या आपने जो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, क्या आपने उसको राइस के पेस्ट में डिप करके और फ्राई करके खाया है। अब आप ये देखिए, डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। अब हमें बताना है कि जो ये अलग अलग तरह के जो प्लांट है, प्लांट के कौन कौन से पार्टों को खाया जाता है। जैसे ये है, ये हमारा क्या है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर ये फूल होता है इस प्लांट का। दूसरा क्या होता है, ये फ्रूट होता है, ये इसका स्टेम होता है, ठीक है, जो ये बना होता है। ये लीफ है, ठीक है। ये बग है, बग जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, जहाँ से कुछ पत्तियाँ निकलती है, ये बग होता है, ठीक है। ये जॉइंट होता है, दो लीव होते हैं, उसके जो बीच वाला पार्ट होता है, ये हमारा इंटरलॉक होता है, और जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, नोड। ये जो पार्ट होता है, ये नीचे, इसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और जिसका प्लांट का अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो रूट सिस्टम होता है वो भी 2 भाग में डिवाइड होते हैं। एक प्राइमरी होती है, जो ये हमारी जो सोइल्स होती है, सोइल से अटैच होती है, उसको प्राइमरी रूट्स बोलते हैं। और जो उससे नीचे का पार्ट होता है वो हमारे सेकेंडरी रूट्स होते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल प्लांट, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं जो खाने वाले होते हैं, हम उसके 2 पार्ट को भी खाते हैं। सीड ऑफ द मस्टर्ड प्लांट गिव अस द ऑयल एंड द लीव आर द यूज ऑफ वेजिटेबल। एक मस्टर्ड प्लांट्स होता है, अब हम उसको क्या करते हैं कि जो उसकी सीड्स होते हैं उसको हमको ऑयल मिलता है, लेकिन जो उसकी जो सीड्स होते हैं उससे तो ऑयल मिलेगा, लेकिन जो लीव्स होते हैं उसको हम साग बनाकर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ होते हैं। कैन यू थिंक्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना पार्ट दैट आई यूज़, क्या आप बता सकते हो कि जो बनानाज होता है उसके अलग अलग, उसको हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे जो केले के लीव्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको हम खाने में यूज़ करते हैं, मतलब प्लेट घर में सपोज जब हम कहीं पे भंडारा वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, उस पत्तियों पर खाने को रख के खाते हैं या पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी का जो उसका फल होता है, फ्रूट्स होता है, उसको हम फ्रूट के रूप में खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ द सिंगल पार्ट आर द यूज। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका फूड के रूप में हम एक सिंगल पार्ट खाते हैं। अब आप ये टेबल देखिए 1.4 प्लांट पार्ट ऑफ द फूड कौन से थे। ब्रिंजल कड़ी का इंग्रेडिएंट्स किस से बनी होती है, ब्रिंजल बैंगन से, चिली एंड स्पाइसेस, ऑयल फॉर ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट और मूंगफली का तेल होता है, मस्टर्ड या सोयाबीन का एनी अदर पार्ट इससे बना होता है। अब आपको पता है ब्रिंजल कहाँ से आता है, ब्रिंजल का कहाँ से आता है, ये क्या है, फ्रूट है। कौन सा पार्ट होता है ये हमारा प्लांट का, ये होता है फ्रूट होता है। चिली भी हमको प्लांट से मिलती है, कौन सा पार्ट होता है, फ्रूट होता है। फिर जो ऑयल मिलता है, ऑयल सीड होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल की सीड होगी तो ये हमारे सीड, ये हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, सीड होता है। अब आपको ये है एक्टिविटीज़ 4 है। फ्रॉम
ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1 अब बहुत सारे आइटम थे जो हमारे 1.3 में थे। चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो हमारी 1.3 थी तो हमें पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें हमें प्लांट से मिली थी। विच पार्ट, और कौन कौन सा हमने क्या खाया, उस प्लांट का पार्ट को खाया। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एंड सो ऑन 1.4। अब हमने क्या बोला जो 1.4 है, अब हमने इसका बता दिया कि जब ब्रिंजल है ये हमारा फ्रूट है, चिली है वो भी हमारा फ्रूट है, ऑयल जो हमारे सीड से मिलता है वो हमें सीड से मिलता है। अब एक्टिविटीज़ 5 है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ द मूंग एंड चना। अब हमें क्या लेना है कि जो मूंग होता है, ये चना होता है, उसकी ड्राई सीड्स को लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सीड इन द कंटेनर फिल विद द वाटर। अब हमें क्या करना है, उसकी सीड्स की थोड़ी क्वांटिटी लेनी है और उसको वाटर में क्या करना है, वाटर के साथ उसको भिगो देना है। एंड लीव दिम असाइड फॉर दैट, और पूरे दिन क्या करना है, उसको क्या करना है, एक साइड रख देना। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। हमें क्या करना चाहिए, उसका पूरा जो पानी है जो नेक्स्ट डे देखेंगे तो हमको पूरा उसको ड्रेन कर हटा देना है। एंड लीव द सीड इन द ए वेसल, और हमने क्या करना है कि जो सीड होगी जो हमने भिगो कर रखी थी उसको वेसल किसी बर्तन में उसको रख देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ द वेट क्लॉथ एंड द सेट साइड। और हमें क्या करना है, जो हमने वो सीड है, सीड पानी में से निकाल ली, अब हमने क्या करना है, उसको रैप करना है किस में, किसी क्लॉथ से, और उसको एक साइड रखना है। द फ्लोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। जब आप नेक्स्ट डे देखोगे, अगले दिन देखोगे, तो क्या आपको उसमें कुछ नज़र आएगा? यस, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट द सीड। अब हमें पता चल रहा है कि जब नेक्स्ट डे देखेंगे तो जो हमारी वो सीड्स थी मूंग की, तो हमें उसमें से क्या कि वाइट कलर का क्या है, उसमें से स्ट्रक्चर निकला है। इफ़ सो द सीड हैव ए स्पाउट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पाउटेड या अंकुरित। इट इज़ नॉट वॉश द सीड इन द वाटर। अब हमें क्या करना, अब इसको धोना नहीं है। ड्रेन द वाटर एंड द लीव फ्रॉम द साइड। अब हमें इसको धोना नहीं है, सिर्फ इसका क्या करना, पानी को ड्रेन करना है और उसको अनदर डे के लिए फिर छोड़ देना है। अब आप देखो चना एंड एनी स्पाउटेड। अब देखो जब नेक्स्ट डे देखोगे तो उसमें फिर और लंबे लंबे वाइट कलर की ये स्ट्रक्चर से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे सीड इज द सीड स्पाउटेड होगा, क्या होगा, स्पाउटेड होगा। आफ्टर द वॉशिंग दिस स्पाउटेड सीड यू कैन ईट दैम। और जो भी स्पाउटेड सीड हो गया आप क्या कर सकते हो, उसको फिर खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, या आप उसको बॉयल कर सकते हो, या ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू इट। आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसको ऐसे ही खा सकते हो, या आप उसको बॉयल करके खा सकते हो, या उसको आप बहुत अच्छी तरह टेस्टी बनाकर उसको थोड़ा सा ऑयल डालकर थोड़ा स्पाइसेस या जीरा वगैरह नमक डालकर तो वो बहुत टेस्टी के रूप में आप उसको खा सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। अब आप क्या देखोगे कि जो हनी वो हमारे कहाँ से आता है, हाउ इट टू बी प्रोड्यूस, और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन ए बी हाइव्स वेयर सो मैनी बी कीप द बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी भी बी हाइव्स का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। क्या आपने देखा है कि वहाँ पे जो मधुमक्खी क्या होती है, बजिंग करती रहती है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, भिनभिनाती रहती है और आवाज़ करती रहती है बड़ी प्यारी सी। बी कलेक्ट नेटर स्वीट जूस। और जो बीज होते हैं मधुमक्खी क्या करते हैं, नेक्टर का मतलब स्वीट, जो भी उसका रस होता है फ्लावर सा, एंड कन्वर्ट इट, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, वो इनटू हनी में, एंड स्टोर इट इन द देयर हाइव। और अपने क्या करते हैं, अपने हाइव्स में उसको स्टोर कर लेती है। फ्लावर्स एंड देयर ए नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ देयर। जो भी नेक्टर होता है फूलों का रस है तो उनको पूरे साल अवेलेबल नहीं होता, कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, इसलिए क्या करती है वो पूरे साल के लिए उसको अपने छाता में स्टोर कर लेती है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर द दिस यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। और क्या करते हैं, उस नेक्टर को स्टोर करके पूरे साल क्या करते हैं, उसका यूज़ करती रहती है। When we find such a bee hives, we collect the food stored by the bee। आप कभी भी जब भी आप देखोगे बी हाइव्स को, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा जो उनका खाना होता है स्टोर होता है, जो किसके रूप में होता है, हनी के रूप में होता है। व्हाट डू एनिमल ईट। अब आपको ये बताना है कि जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं। डू यू हैव द कैटल और ए पेट दैट यू टेक द केयर ऑफ। आप क्या करते हो, जो भी आप कैटल रखते हो, जैसे बुफेलो हो गया, काऊ हो गया, गोट होगा, जो पेट के रूप में होते हैं, और आप उसकी कैसे केयर करते हो, ए डॉग कैट बुफेलो। ठीक है, अब आप देखो जैसे ये है स्क्वेरल ईटिंग नट्स। स्क्वेरल क्या खाती है, स्क्वेरल मतलब किसको बोली, गिलहरी, वो नट्स खाती है।
यू विल देन स्लोली बी अवेयर ऑफ द फूड। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो ये चीज़ें स्लोली खाती क्या है? द एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं? वाट अबाउट द अदर एनिमल, दूसरे क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व कि वाट इज स्क्वेरल, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये स्क्वेरल क्या खा रही है? पिजन क्या खाता है? लिजर्ड क्या खाती है? एंड सम इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एंड देयर फूड, और क्या खाते हैं? अब एक्टिविटीज 6 है। सेवरल एनिमल आर द लिस्टेड इन टेबल 1.5, ये बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लिस्टेड है 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड दे ईट इज़ आल्सो सोन एंड फिल इन द ब्लैंक दे डल। अब हमें क्या करना है, इस टेबल में देखना है कि ये क्या क्या खाते हैं। जैसे बुफेलो है, बुफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास खाती है हरी हरी। ऑयल केक खाती है जिसको हम खल बोलते हैं। हे सूखी भूसी खाती है, ग्रीन दाने खाती है। कैट क्या खाएगी? स्मॉल एनिमल्स खाएगी, बर्ड्स को खाएगी, मिल्क खाएगी। रेड क्या खाता है? ग्रेन खाता है, ग्रेन खाता है, ठीक है। लोइन हो गया, सब अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। अब आप ये देखें एक्टिविटी 7, हैव ए लुक अगेन इन द टेबल 1.5। अब एक बार फिर देख लीजिए कि जो टेबल है, बुफेलो, कैट है, रैट है, लॉयन है, टाइगर है, स्पाइडर है, हाउस लिजर्ड है, काऊ है, ह्यूमन बीइंग है, बटरफ्लाई है, क्रो है, अदर, ये क्या क्या चीज़ खाते हैं आप देख लीजिए। अब प्लेस, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट। देखो अब ये कह रहा है कि जो प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोटेक्ट। ग्रुप 1 में वे चीज़ें रखेंगे जो केवल क्या खाते हैं? प्लांटों को खाते हैं। देयर आर, उसको उनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स, इसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, और कुछ सारे क्या होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको ग्रुप 2 में बोलेंगे। दीज एनिमल आर द कार्निवोर्स, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एनिमल, और जो दोनों ही चीज़ खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप 3 में उसको क्या बोले? ओमनीवोर्स। जैसे हर्बीवोर्स क्या होगा? काऊ हो गया। हर्बीवोर्स क्या होगा? काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, कैट हो गया,